सभी साथियों को मेरा जिंदाबाद। मैं बहुत दिनों से इसकी चर्चा करता था कि इस देश के जो हालात हो गए हैं, होते जा रहे हैं, उसमें इस देश को एक युवा मूवमेंट की जरूरत है। और मैं बार बार ये बात कहता था, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे सीधे युवाओं को अफेक्ट करते हैं और जिस पर एक बहुत बड़ा युवा मूवमेंट देश में खड़ा किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो अनएम्प्लॉयड युवा हैं ये कॉकरोच की तरह हैं, पैरासाइट की तरह हैं, जिस पर भड़क कर अभिजीत भाई ने बोला कि अगर सब कॉकरोच इकट्ठा हो जाएं और कॉकरोच जनता पार्टी बना ले तब क्या होगा। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज जो हो रहा है यहाँ जंतर मंतर पर, ये ऐतिहासिक है। और आप देखेंगे कि देश के इतिहास में एक ये बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा, बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा। मैं क्यों कहता हूं कि युवा मूवमेंट की जरूरत है। अगर आप किसी भी देश का इतिहास देखें तो वहां जो भी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, जो सक्सेसफुल मूवमेंट्स हुए हैं, वो युवा लोगों ने ही शुरू किए हैं। क्योंकि युवाओं के पास नई सोच होती है, ऊर्जा होती है और पूरे देश का भविष्य और अपना पूरा भविष्य सामने होता है। तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर किसी भी देश के लिए उसके युवा होते हैं। आज जब हिंदुस्तान में सिर्फ शिक्षा का नहीं, हम देख रहे हैं लोकतंत्र का पतन हो रहा है, सारी संस्थाओं पर सरकार का कब्जा हो गया है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, यूजीसी, एनसीईआरटी वगैरह वगैरह, जो ये और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो ये इम्तिहान कंडक्ट करते हैं, सब के ऊपर सरकार का पूरा कब्जा हो गया। और सरकार इन सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और इससे सारे देश का और खासकर युवाओं का बेइंतहा नुकसान हो रहा है। देखिए, शिक्षा के लिए मैं शुरू से ये कहता हूं कि दो क्वालिटीज अगर हम विकसित कर दें, अगर हमारी जो शिक्षा नीति है, शिक्षा प्रणाली है, वो हमारे स्टूडेंट्स में अगर दो क्वालिटीज विकसित कर दें तो हम अच्छे नागरिक बना सकते हैं देश में। यानी दो क्वालिटीज कौन सी? एक क्रिटिकल थिंकिंग, और सोनम भाई यहाँ पर हैं जिन्होंने शिक्षा पर बहुत काम किया है, वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग और एम्पैथी, ये दो क्वालिटीज अपने स्टूडेंट्स में विकसित कर दें तो वो इस देश के बहुत अच्छे और कारगर नागरिक बनेंगे। और आज जो शिक्षा के साथ किया जा रहा है, देखिए इम्तिहान तो आगे की चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शिक्षा के साथ जो ये सरकार कर रही है, जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम में, करिकुलम में, जिस तरह की किताबें लाई जा रही हैं, जिस तरह की किताबें हटाई जा रही हैं, उससे क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि आप पूछ सकें, आप क्वेश्चन कर सकें, आप हर चीज में ये सोच सकें कि भाई ये क्यों है,
कैसे है, क्यों हम इसको मान लें? अगर ये क्वालिटी अगर आप खत्म कर रहे हैं तो अगर आप देखें कि शिक्षा प्रणाली में सरकार क्या बदलाव लाई है, क्या बदलाव कर रही है मौजूदा सरकार, तो इस पूरे क्रिटिकल थिंकिंग साइंटिफिक टेम्पर को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। आपने हमारे करिकुलम से पीरियोडिक टेबल हटा दिया, डार्विन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हटा दी। दूसरा, आप हिस्ट्री में मुगल हिस्ट्री को हटा रहे हैं। आप इस देश में क्रिटिकल थिंकिंग खत्म करके सिर्फ अंधभक्त बनाना चाहते हैं, जो कुछ पूछे नहीं, बस ताली बजाए और मोदी 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 करते रहें। उस तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर सिर्फ शिक्षा और हम रोजगार को ले लें तो इन दो मुद्दों पर ही यूथ का बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो सकता है। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं इस देश में, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं से होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने ये ठीक किया है कि शुरुआत एक बहुत छोटी मांग से करी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जवाबदेही लो और इस्तीफा दो। ये सब जो पेपर लीक वगैरह और जो सारी धांधली हो रही है एजुकेशन इम्तिहान वगैरह में। लेकिन उसके अलावा देखिए, शिक्षा और रोजगार, मैं ये कहता हूं कि रोजगार पर हमको, जैसे हमने उस समय बोला था कि एक लोकपाल कानून बनना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार कम हो, एक ऐसा संस्था। ये तो दूसरी बात है कि इस सरकार ने उस संस्था को भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन अगर एक ऐसी संस्था बन जाती जो कि ईमानदारी से, निष्पक्षता से सारे भ्रष्टाचार की तहकीकात कर सकती और लोगों को जवाबदेह बना सकती, तो उससे भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाता। लेकिन इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन रोजगार के लिए देखिए, अब रोजगार इतना, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है देश में, इसलिए हमको सिर्फ नरेगा, तो एक कानून बना था जिसमें एक रूरल फैमिली के एक जने को 100 दिन का रोजगार देने का प्रॉमिस किया गया था। उसको भी सरकार ने खत्म कर दिया है, वो गारंटी खत्म कर दी है।